और आइए अब देखते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियां, यानी कि खबरें वेब से। समाचार पत्रों की सुर्खियां नए अंदाज में। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता विकास सारथी के पास। जी विकास, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बताइए आज क्या है अखबार पत्रों की अहम खबरें। अजय, पहली खबर जिसमें रक्षा खरीद के मामले में एक बड़ा बदलाव किया गया है और अब रक्षा खरीद उपकरणों को लीज पर यानी किराए पर लिया जा सकेगा। इससे जो रक्षा बजट है उसको कम करने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सेना को हासिल होगी। इसके साथ ही साथ करीब 2290 करोड़ रुपए की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय ने अनुमति भी दी है। खबर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आज आ सकते हैं लॉकडाउन 5 को लेकर के नए नियम, और इसमें लोगों का ध्यान इस बात पर है कि सिनेमा हॉल और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको लेकर के क्या नीति आती है सामने। तो अनलॉक 4 की मियाद खत्म हो रही है, तो 5 में किस किस तरह की छूट दी जाएंगी उस पर सबकी नजर रहेगी। बिल्कुल। खबर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें यूएनएचआरसी के 45वें सत्र में राइट टू रिप्लाई के अधिकार के तहत भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत को उठाया है एक बार फिर से, और ये कहा है कि न केवल ये अल्पसंख्यकों के लिए की कत्लगाह है पाकिस्तान, बल्कि आतंकियों को आश्रय देने का गढ़ बन गया है। और ये भी आरोप लगाया गया कि जब पूरी दुनिया कोरोना से निपटने में जुटी है, इस बीच चुपके से पाकिस्तान ने 4000 आतंकियों के नाम हटा दिए हैं वांटेड्स की लिस्ट में से। जी बिल्कुल, दयनीय दशा है पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है उनकी भी, और जो उसका डबल स्टैंडर्ड है वो लगातार सामने आ रहा है। जी विकास। खबर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं निखिल, और इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली और आसपास के राज्यों को नोटिस जारी किया है, क्योंकि एक याचिका यहाँ पर आई है जिसमें कहा गया है कि कोविड के मरीजों को पराली से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हाई कोर्ट जानना चाहता है कि हर साल की तरह क्या इस बार भी दिल्ली के लोगों को पराली का धुआं झेलना पड़ेगा या किस तरह की तैयारियां हैं। जी। खबर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर सारी सूचना के लिए एक अलग पोर्टल बनाया जा रहा है, और इस पोर्टल पर वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन कौन कौन सी हैं और उनके क्या गुण हैं, ये सारी जानकारियां एक ही पोर्टल पर लोगों को मिल सकेगी। ये अच्छी खबर है। जी। खबर नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं निखिल, और इसमें शेयर बाजार में अब काफी सुधार देखने को मिल रहा है, एक तरह का उत्साह कहा जा सकता है। और 5 आईपीओ इस महीने आए 2 आ चुके हैं, 3 और आने हैं, तो 5 आईपीओ हैं और इनको हाथों हाथ निवेशकों ने लिया है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब शेयर बाजार में रौनक वापस लौटने लगी है। जी। खबर नंबर 7 की तरफ फिर से एक बार अर्थ जगत से, जिसमें एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए बड़ी छूट देने का ऐलान किया है, और प्रोसेसिंग फी होम लोन, कार लोन और गोल्ड लोन पर 100% तक कम की जाएगी। अच्छा। ये उपभोक्ताओं की क्या कैपेसिटी है उस पर निर्भर करेगा, लेकिन अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए एसबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है। जी बिल्कुल। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें, और बहुत शुक्रिया इस तमाम खबरों को हम तक, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। विकास सारथी ने एक नए अंदाज में अखबारों की खबरों को, सुर्खियों को हम तक लेकर आए। तो बिल्कुल कुल मिलाकर कह रहे हैं कि अच्छी खबरें थी। अनलॉक 5 की भी आज गाइडलाइंस की जाएंगी, अर्थ जगत की तरफ से भी, हवाले से भी अच्छी खबर आई है। और अगर कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एसबीआई से आपको सस्ता लोन मिल सकता है।